बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैकेनिक्स का चैप्टर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसकी एग्जाम्पल टू में है कि द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस कैन हैव इज ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड द लीस्ट इज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। अब इस एग्जाम्पल में हमें दो दो फोर्सेस हैं, उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ पी कहा है और जो उसका लीस्ट मैग्नीट्यूड है उसको क्यू का नाम दिया है। जबकि जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें पी और क्यू एज अ फोर्स लिया जाता था। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि फोर्स पी का मतलब है ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, दो फोर्सेस का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, क्योंकि हम पहले रिजल्टेंट को इन टर्म्स ऑफ आर लेते थे। यहाँ दो फोर्सेस का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट पी का नाम दे दिया है। इसी तरह जो लीस्ट रिजल्टेंट है उसको क्यू का नाम दे दिया, ये ज़हन में रखें। नेक्स्ट है कि शो दैट व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल अल्फा देयर रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। अब यानी जो अगर जो दो फोर्सेस हैं उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट पी है, उनका लीस्ट रिजल्टेंट क्यू है। अब उन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ही कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स पी, रिजल्टेंट पी एंड रिजल्टेंट क्यू की फॉर्म में, और दैट शुड बी दिस वैल्यू। तो सपोज कर लेते हैं हम कि लेट F1 एंड F2 हमारे पास दो फोर्सेस हैं एंड F2 बी टू फोर्सेस acting at an angle अल्फा, अल्फा के अलोंग एक्ट कर रही हैं, तो इनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट इज इक्वल पी। सो और दो फोर्सेस का सम जो है वो उस वक्त सम की फॉर्म में उनका रिजल्टेंट ग्रेटेस्ट होता है और लीस्ट रिजल्टेंट उनका डिफरेंस। और उसको हमने इन टर्म्स ऑफ क्यू गिवन है। सो क्यू इज इक्वल F1 माइनस F2। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट यानी दो फोर्सेस की जमा सबसे ज्यादा होती है, यानी लेट सपोज कि अगर एक कोई हैवी बॉडी है उसको खींचना है, एक शख्स खींच रहा है और उससे वो खींची नहीं जा रही, यानी उसको उससे मूव नहीं हो पा रहा, तो दूसरा भी अगर एक उसी डायरेक्शन में आदमी आकर उसको खींचेगा तो वो क्या है कि दोनों की फोर्स जमा हो गई है और उस वक्त वो सबसे मैक्सिमम फोर्स होगी और वो बॉडी उस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर एक दो आदमियों में आपस में झगड़ा हो रहा हो, एक एक चीज को एक तरफ से खींच रहा हो, दूसरी को दूसरी तरफ से, तो उस वक्त उनका रिजल्टेंट जो है वो लीस्ट होगा और वो बॉडी दरमियान में ही रहेगी अगर दोनों की फोर्स बराबर है। अगर जिसकी फोर्स ज्यादा होगी ये बॉडी उसकी तरफ मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ पी ले लिया है और लीस्ट रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्यू। अब फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू देख लें, तो अगर हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन वी हैव F1 एंड F2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करते हैं एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इनके ऐड से ये F2 विल बी कैंसल। वी हैव F1 इज इक्वल, F1 को ऐड किया, 2F1 इज इक्वल P प्लस क्यू और वो 2 इस साइड पे नीचे आ जाएगा, सो P प्लस क्यू बाय 2। ये जब हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड किया है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट किया, जब इसमें सब सब्ट्रैक्ट किया यहाँ माइनस F1 विल बी कैंसल और ये 2F2 आ जाएगा एंड P माइनस क्यू, सो वी विल गेट F2 इज इक्वल P माइनस क्यू बाय 2। अब ये तो हमारे पास फोर्स F1 आ गई, फोर्स F2 आ गया। अब दोनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करते हैं जो एंगल अल्फा के साथ एक्ट कर रही हैं, सो
let the angle between F1 and F2 is alpha. Therefore, the resultant is, अब फोर्स F1 एंड F2 और हमें मालूम है उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर इज इक्वल F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर पाई प्लस 2F1 F2 एंड cos अल्फा। F1 की वैल्यू P प्लस Q बाय 2 होल स्क्वायर, F2 की वैल्यू है P माइनस Q बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 2F1 and F2 over 2 cos अल्फा। सो अब इनके हम अगर स्क्वायर्स ओपन करें, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव, ओवर में सारा 4 आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ एंड प्लस 2P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड कॉस अल्फा। तो ये टर्म तो हमारे पास कैंसिल हो रही है, 2P स्क्वायर बन गया प्लस 2Q स्क्वायर बन गया। सो वी हैव 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस अल्फा ओवर 4। तो यहाँ से इनको अगर सेपरेट कर लें तो ये 2P स्क्वायर कॉमन और बाकी आ जाता है हमारे पास 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 4। तो ये कैंसिल होके दैट विल बी 2। इसी तरह 2Q स्क्वायर अगर कॉमन लें देन वी हैव 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 4, तो इट विल बिकम 2। अब हाफ एंगल फार्मूला आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, P स्क्वायर बाय 2, तो ये प्लस है, सो इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड Q स्क्वायर बाय 2, so it will become 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये हमारे पास R स्क्वायर था और अब यहाँ पर ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल एंड नाउ R इज इक्वल P स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट which is our required रिजल्टेंट। यही हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था।